राजेश जी, क्या अगले आप 2-3 दिन तक रेंज में देख रहे हैं, फेड की पॉलिसी आने तक और भारतीय बाजार में उसका इंपैक्ट दिखने तक? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो निफ्टी में हम बात करें तो 25,450 से लेके 25,500 एक सप्लाई जोन बना हुआ है। हमें लगता है कि 25,500 का लेवल अगर क्रॉस करता है निफ्टी तो एक बड़ा मूव हायर साइड पे बनते हुए दिखेगा। जरूर एक महत्वपूर्ण इवेंट है जिसके आउटकम का काफी समय से वेट है, और मार्केट काफी पोजीशनिंग भी देखे मार्केट में तो थोड़ा कॉशियस स्टांस भी देखने को मिला है। पिछले दिनों में थोड़ा हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग भी होते हुए दिखा है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिला है। बट ब्रॉडर मार्केट अभी भी यहाँ पे बुलिश है। जिस तरीके से निफ्टी कंफर्टेबली 25,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है कि जब तक ये 25,200 के ऊपर बना हुआ है ट्रेंड तो हमारे मार्केट का बुलिश है। और एक बार ये जैसे इवेंट का आउटकम अनफोल्ड होता है उसके बाद हमें लगता है वापस से एक रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से 25,800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। तो अभी जो पोजीशन बनी हुई है उसके हिसाब से हमें लगता है 25,200 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड का अभी होल्ड किया जा सकता है। और हमें लगता है कि पॉसिबली इवेंट के आउटकम के बाद ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो जो जिस तरीके से 52,000 के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है तो हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव शॉर्ट कवरिंग के द्वारा बनते हुए दिख सकता है। और हो सकता है कि अगर हम 51,900 के लेवल के नीचे अगर नहीं फिसलते अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पे एक बड़ा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है जो कि बैंक निफ्टी को 52,800 और 53,000 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो बैंक निफ्टी भी काफी अट्रैक्टिव लग रही है इस जगह पे, और हमें लगता है दोनों इंडाइसेस पे अभी बने रहना चाहिए। निफ्टी के स्टॉप लॉस 25,200 और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस रहेंगे हमारे 51,900 के। ठीक है, तो ये नजरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में पे कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नजर? क्या दोनों ही बाय साइड के ट्रेड्स हैं? तो बिल्कुल सृष्टि जी, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक बाय साइड के, और पहला स्टॉक है एल एन टी में अगर हम देखें तो स्टॉक में ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी आज लॉन्ग बिल्टअप के यहाँ पे साइन दे रहा है। जिस तरीके से स्टॉक कंफर्टेबली अब 3670 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एल का ये मोमेंटम 3760 3780 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एल पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है, और स्टॉप लॉस होगा करीब 3650 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जैसा कि हमने बताया कि बैंकिंग हमें यहाँ से पसंद आ रहा है, और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में अच्छा मूव बनेगा। वहां पे लीडरशिप पोजीशन में अभी जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के नजदीक ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से कंसिस्टेंटली स्टॉक में पिछले 3-4 सेशन में भी देखे तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। हमें लग रहा है आईसीआईसीआई जिस तरीके से पोजीशनड है यहाँ पे इसमें मूव 1300 के बियॉन्ड बढ़ते हुए दिख सकता है। तो हम 1300 से 1310 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक पे भी बाय करने की सलाह देंगे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1238 के आसपास। ठीक है, 1238 1229 का स्टॉप लॉस और 1300 रुपए का टारगेट और 1310 रुपए का दूसरा टारगेट। इंडेक्स का एक हेवीवेट और दूसरा हेवीवेट एल&टी, उसके लिए टारगेट होगा 3,760 रुपए का और 3,780 रुपए का। एक और जरा हेवीवेट शेयर की चर्चा कर लेते हैं, वो है बजाज ऑटो। जैसा कि हम शुरुआत में चर्चा कर भी रहे थे कि ये दोनों शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं, हीरो मोटर बजाज ऑटो। बजाज ऑटो क्यों चल रहा है, इसके पीछे की एक वजह यह है कि इन्होंने ट्रायम्फ के साथ जो करार था उसके तहत 2 और बाइकें लॉन्च कर दी हैं, और आज हम शेयर को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए देख रहे हैं। ट्रायम्फ की स्पीड 4 T4 और M25 स्पीड 400, ये 2 बाइक्स कंपनी ने लॉन्च की है। खासियत क्या है, प्राइसिंग क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं इस इवेंट से। सुमित, बताइए किस तरह की बाइक होगी और किसको टारगेट करने की योजना है कंपनी की? ट्रायम्फ ने आज अपनी 2 नई बाइक लॉन्च की हैं। बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के बीच जो करार हुआ था उसके बीच ये 2 नई बाइक आई हैं। एक है T4 और एक है MY बाइक जो है 400 सीसी की। ये दोनों बाइक्स लॉन्च की गई हैं आज दिल्ली में। अब खास बात यह है कि ये एक नया अवतार है ट्रायम्फ बाइक्स का, क्योंकि काफी समय से जब ये ट्रायम्फ बाइक लॉन्च हुई थी कुछ थकावट से आ रही थी ग्राहकों के बीच में, इसलिए नई बाइक लॉन्च हुई है। इनकी कीमत 217 और 240 है, यानी कि 2,17,000 और 2,40,000 रुपए ये बाइक्स हैं। इनकी बात देखें करें तो नई बाइक्स इनका देखने में नया है,
थोड़े थोड़े बदलाव हैं, पर जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है, इंजन सेम है, थोड़ा ट्वीक किया गया है। कुल मिला के बात करें तो ये बाइक तब आई थी पिछले साल जब भारत की बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के बीच करार हुआ था और इन्होंने ये बाइक लॉन्च की थी। लिक्विड कूल बाइक है ये, इनका और आगे जो सेल्स है वो होने वाली है इसी महीने, लॉन्च हो चुका है आज, और ये अभी compete करेंगी रॉयल एनफील्ड की बाइक से, हीरो हार्ली की बाइक से। इन सब के चलते ये बाइक्स और भी ज्यादा कंपटीशन में कह सकते हैं कि कुछ न कुछ आगे दाम बाकी को भी कुछ कम होने के आसार है। ये सबसे सस्ती बाइकें हैं ट्रायम्फ की भारत में, और इसका फायदा ये होता है कि ग्राहकों को क्वालिटी की बाइक्स मिलती हैं एक अच्छे दामों पे। पहले की जो बाइक थी वो सब एंट्री लेवल बाइक थी, 100 150 सीसी की, 110 सीसी की, पर ये जो बाइक्स हैं ये सब की सब नई और बड़ी सीसी की बाइक्स हैं, ये हायर सीसी बाइक्स हैं, और ये दिखाती हैं कि कैसे हायर सीसी बाइक भारत में बनती है। तो विदेशी कंपनियां भारतीय टेक्नोलॉजी से ये बाइक्स बना रही हैं, जैसे टीवीएस और बीएमडब्ल्यू की बाइक बनती है। तो इस सबसे फायदा होता है, दोनों को एक्सपोर्ट भी कर पाती हैं कंपनियां जो विदेशी हैं, और भारतीय कंपनियां इसको अपने यहाँ बेच पाती हैं। ठीक है, शुक्रिया सुमित। तो ये बाइक 2 लाख से 2.5 लाख की इसकी रेंज है प्राइसिंग की बात करें तो। और एक जो इंटरेस्टिंग जो एक आंकड़ा है इसको लेकर वो ये कि बहुत कम समय में 1 साल 1.5 साल हुआ इस करार को हुए, और उसके बाद से प्रेजेंस को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाया है बजाज ऑटो ने। और हम देख रहे हैं कि जो स्टोर्स की संख्या है वो अच्छी खासी हो गई है। बजाज ऑटो को लेकर एक ज़रा व्यू दीजिए राजेश जी। अब ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर पहुंच गया है, लगातार इसमें तेज़ी हो रही है। क्या यहाँ से भी ट्रेड वाले मौके हैं, या फिर जिनके पास मान लीजिए पोर्टफोलियो में शेयर पड़ा है वो आराम से लेकर इसको बैठे रहें? तो देखिए, जिस तरीके से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, स्टॉक के अगर हम मंथली चार्ट भी देखें तो यहाँ पे ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, तो हमें लगता है बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो अभी हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पे बनी हुई है, और जिस तरीके से स्टॉक पोजीशनड है यहाँ पे हो सकता है ये स्टॉक 12,500 13,000 की तरफ भी आगे आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखे। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। जरूर जिन्होंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है तो वो जरूर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन डिक्लाइन में वापस बाय करने की ही सलाह है स्टॉक को जब भी कोई डिप देता है। तो अब यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 11,700 के ऊपर बना हुआ है, 11,700 11,650 के ऊपर बना हुआ है, जब तक छोटी मोटी डिप में इसको ऐड ही करना है। और हमें लगता है कि यहाँ पे 12,500 से 13,000 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ठीक है, 12,000, 12,500, 13,000 ये जाएगा, इसको लेकर कन्विक्शन पूरा है।